नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे आप लोग। तो आज दोस्तों फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज 365 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं जो हिंदी वर्णमाला की सीरीज है। देखने को मिलता है आजकल जो परीक्षाएं होती हैं उनमें लगभग 4-5 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से देखने को मिल जाते हैं, और थोड़ा अगर ध्यान ना दिया जाए तो गलत भी हो जाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर सही से देख लिया तो क्वेश्चन गलत होने से आप बच जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम पेट में, जो बहुत ही लाभकारी होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाण, हिंदी बाणमाला स्वर और व्यंजन। बाण भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी लघुत्तम इकाई को बाण या ध्वनि कहते हैं। बाणमाला और उन्हीं बाणों को के व्यवस्थित समूह को बाणमाला कहा जाता है। कुल वर्ण 52 होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें 39 व्यंजन और 13 स्वर होते हैं। 39 व्यंजन 13 स्वर होते हैं। और मूल वर्ण 44 होते हैं। 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। यानी कुछ स्वर बाद में आए, कुछ व्यंजन बाद में बने। तो मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 ही होते हैं। 11 स्वर, जिसमें अंग और आह को स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, नहीं जोड़ा जाता है। जब जोड़ लेते हैं तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अंग और आह जो अयोगवाह होते हैं। कुल व्यंजन 39 होते हैं और मूल व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन 33 व्यंजनों में क्या होते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंत्यस्थ होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। द्विगुण 2 ही होते हैं, ऐसे समझेंगे। द्विगुण संख्या 2। आगे स्वर, जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ से लेकर आ तक आते हैं। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह स्वर पिछले बार बता चुके हैं। अभी अंग और आह 2 होते हैं। अंग और आह, जिनको अयोगवाह कहा जाता है। अब स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है? स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें आ, ई, उ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, 3 इनकी संख्या होती है। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। आ यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। और तीसरा प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यूँ कहें कि 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। हालांकि इनको वेदों में प्रयोग किया जाता है। जैसे वेदों में लिखा हुआ आता है ओम, ओम, ये लिखा हुआ आता है, तो ये वेदों में प्रयोग होता है। नोट, ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वरों को क्या कहा जाता है? ये 4 इनकी संख्या होती है। ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त, ये किसी अन्य स्वरों से संयोग से बनते हैं। कैसे बनते हैं देखते हैं। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा के साथ छोटी या बड़ी जब जोड़ दी जाती है तो ए बनता है। ऐसे ही छोटा या बड़े आ के साथ में ए जोड़ देते हैं तो आय का निर्माण होता है। छोटा या बड़े आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ओ बनता है। और छोटा आ और बड़ा आ प्लस ओ तो औ बनता है। घोषत्व के आधार पर ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं, इनको घोष कहें या सघोष। आगे बढ़ते हैं। अब सघोष और अघोष 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
अघोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। इनको ये होते हैं कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन होते हैं जिनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उनमें प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन ये अघोष होता है। और सघोष जिन स्वरों उच्चारणों में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने पर मुंह से हवा निकले, मुंह से कम हवा निकले, उनको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मीन्स कम और महा प्राण यानी ज़्यादा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा, ये सघोष व अल्पप्राण होते हैं। ये सघोष अभी तक स्पर्शी व्यंजनों को पढ़ा है। और ये या, रा, ला, वा ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ये सघोष भी होते हैं, अल्पप्राण भी होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों को निम्न भागों में बांटा गया है। या और वा ये अर्धस्वर होता है। रा को लुंठित कहा जाता है। पार्श्विक ला होता है। इसके उच्चारण से जीभ, हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए वो पार्श्विक होता है यानी ला। आगे बढ़ते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से घर्षण, रगड़ के ऊष्मा या गर्मी पैदा हो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी भी कुल संख्या 4 होती है। तीनों सा यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों अघोष और महाप्राण होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन 4 होते हैं। सा, सा और हा यानी तीनों सा और हा, जिसमें तीनों सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं और महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छा क्षत्रिय वाला, जिसको का और सा से बनता है। त्रा ता और रा से बनता है। जा ज्ञा जा और यहाँ से बनता है। श्रमिक वास्त्रा सा और रा से बनता है। आगे पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है और नहीं है? इसका विशेष ध्यान रखेंगे। परीक्षा में नहीं है उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ए, ऑप्शन ए है बड़ा, बी बड़ी, सी ओ, डी बड़ा ओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओ। सही आंसर होगा ओ। अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। सही ऑप्शन क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए छोटी, बी बड़ी, सी ए डी है। कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर सही आंसर क्या होगा? बड़ा ई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन नहीं है, वर्गीय व्यंजन नहीं है। जितने वर्गीय व्यंजन हैं वो सारे स्पर्शी हैं। तो क, बी ट, सी च और या। स्पर्शी कौन सा नहीं है? या को क्या बताया गया है? अभी पिछले पढ़ा है। या अंत्यस्थ व्यंजन है।
सही आंसर क्या होगा? या। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण पार्श्विक है? पार्श्विक अभी क्या पढ़ा है? पार्श्विक ए, ल, बी, स, सी, झ, डी, या। सही आंसर क्या होगा? पार्श्विक ला, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। ध्यान रखना है, स्वरों की संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जो दूसरे के सहयोग से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 23, 24, 25, 26। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं, तो 5 गुणे 5 यानी 25। आगे बढ़ते हैं। वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। वर्ग का वर्ग में का, ख, ग, घ, ण, और इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। ता वर्ग का दंत्य होता है। पा वर्ग का ओष्ठ होता है। आगे बढ़ते हैं। 25 आंसर सही है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन ये भी है, ये भी है, ये भी सा है, यानी तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। सही आंसर क्या होगा? गा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण है। लुंठित वर्ण है। लुंठित ऑप्शन ए रा, बी जा, सी का, डी या। सही आंसर क्या होगा? रा। निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन है ढ, ढ़, ण। तो उच्छिप्त कौन से? डी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इनको उच्छिप्त भी कहते हैं और द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण जोड़ा है। अल्प प्राण का जोड़ा कौन सा है? अल्प प्राण पढ़ चुके हैं। अल्प प्राण पहला और तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। देख, तो कौन वर्गीय व्यंजन का ऐसा कौन सा जोड़ा है? पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। और ऑप्शन सी सही, चा और जा। चा और जा, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण जोड़ा कौन सा है? महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ख और घ, जो कि बी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अर्धस्वर भी है? कौन सा जोड़ा अर्धस्वर भी है? अर्धस्वर कौन सा है? ऑप्शन ए या रा, ऑप्शन बी ला वा, ऑप्शन सी या वा, ऑप्शन डी या ला। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। छत्रज्ञ वर्ण है। इनको, ये कौन से वर्ण हैं? संयुक्त व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, डी स्पर्शी व्यंजन। सही आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञ। इसके साथ साथ एक और संयुक्त व्यंजन है स्र। आगे बढ़ते हैं। फ और बा किस प्रकार के वर्ण हैं? मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, तालव्य हैं या कंठोष्ठ हैं? अब फ और बा वर्ग के वर्ण हैं।
ये पा वर्ग किससे बोला जाता है? सही ऑप्शन होगा दंतोष्ठ, बी ऑप्शन सही। अगला, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? का वर्ग के सभी क्या कहलाते हैं? कंठ। सही ऑप्शन इसका होगा कंठ। अगला क्वेश्चन, च, छ, ज, झ और व ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ए मूर्धन्य, बी दंतोष्ठ, सी तालव्य, डी कंठोष्ठ। च और छ कहाँ से बोले जाते हैं ये? सही ऑप्शन इसका होगा सी तालव्य। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मात्रा, वर्ण, स्वर, इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी इकाई सही आंसर होगा बी वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाला छ किसके बाद आएगा? बताया गया था ये क्षत्रिय वाला छ किससे बनता है? का प्लस स, तो का के बाद आएगा। सही आंसर सी का के बाद। अगला क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन ए दंते, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु और डी कंठ। सही आंसर इसका क्या होगा? मूर्धा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अयोगवाह कौन से हैं? अयोगवाह कौन से बाण हैं? ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, बी ओ औ, सी ए डी अंगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर जो बता चुके हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ये कौन से नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए है, ये भी दोनों संयुक्त स्वर हैं। सी बड़ा ऊ, डी ओ बड़ा ऊ, सी ऑप्शन संयुक्त स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? किस शब्द में व्यंजन रा नहीं है? मात्रा, मात्रा त्रा जो है इसमें भी ता और रा से बनता है मात्रा। मूर्धा इसमें रा ऊपर है ही। सी क्रम, क्रम में भी रा है। मात्र इसमें री लगा हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? मातृभूमि। अगला क्वेश्चन, प्रकार के व्यंजन हैं, डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, डी 5। सही आंसर क्या होगा इसका? 5 व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, धुगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध। संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ। सही आंसर होगा ट, ठ, ड, ढ। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है? ऑप्शन ए दंते, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी कंठतालव्य, ऑप्शन डी तालव्य। तो वा दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण वर्गीय व्यंजन होते हैं, उनका कौन कौन सा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है? पहला, दूसरा, बी दूसरा चौथा, सी दूसरा तीसरा, डी पहला चौथा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
अनुनासिक, वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का द्वितीयाक्षर, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का चतुर्था अक्षर। तो वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, जो नाक से बोला जाता है, जिसको नासिका से बोला जाता है। पांचवा वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन होता है। अगला क्वेश्चन, काकल्य व्यंजन है। काकल्य व्यंजन के नाम से किसको जानते हैं? फा, बा, न और हा। तो काकल्य कौन सा है? हा। हा कैसा है? काकल्य। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये 30 प्रश्नों की सीरीज़ थी और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ थी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब के पास में घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी से नमस्कार।